नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स को समझने वाले हैं जो इंसानी दिमाग पर असर डालने की छिपी हुई दुनिया के कुछ राज खोलता है। इसमें हम उन 5 शक्तिशाली तकनीकों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल अक्सर दूसरों को चुपचाप प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसी शक्तिशाली विचार के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा सोर्स कहता है कि साइकोलॉजी को समझना एक सीक्रेट पावर हासिल करने जैसा ही है। जरा सोचिए, अगर किसी के विचारों और भावनाओं को समझा जा सके तो ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ये है साइकोलॉजी की असली ताकत। हमारा सोर्स इन तकनीकों को डार्क साइकोलॉजी कहता है, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि इन तकनीकों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हम ये जानकारी इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि इन तरीकों को पहचाना जा सके और इनसे खुद को बचाया जा सके। तो चलिए अपनी उल्टी गिनती पर चलते हैं और शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 5 से। इसे सोर्स ने नाम दिया है द रिवर्स ट्रैप। अच्छा, ये ट्रिक एक बहुत ही आम चुनौती का हल बताती है। मतलब किसी से बिना जोर जबरदस्ती के कोई काम कैसे करवाया जाए। अक्सर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब किसी को कुछ ऐसा करने के लिए मनाना होता है जो वो करना नहीं चाहते। तो बस ये तकनीक उसी स्थिति के लिए है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इन 2 तरीकों का फर्क। देखिए, सीधे तरीके से पूछने पर सामने वाला आसानी से मना कर सकता है, लेकिन जो रिवर्स तरीका है वो सामने वाले के ईगो को चैलेंज करता है और इससे उसके अंदर खुद को साबित करने की एक इच्छा पैदा हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि किसी चीज के लिए मना करके या उस पर शक जाहिर करके उस काम को दूसरे इंसान के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। अगली है ट्रिक नंबर 4। ये इस बारे में है कि नतीजों को कंट्रोल करने के लिए विकल्पों को कैसे बनाया जाए। इसे कहते हैं पसंद का भ्रम। सोर्स का तर्क है कि असली कंट्रोल किसी पर हुक्म चलाने में नहीं बल्कि दूसरों के सामने ऐसे विकल्प रखने में है जिन्हें खुद डिजाइन किया गया हो। जब लोगों को लगता है कि वो खुद चुनाव कर रहे हैं तो वे उसे मानने की ज्यादा संभावना रखते हैं, भले ही नतीजा पहले से ही तय क्यों ना हो। इस प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि चाहिए क्या। दूसरा, 2 ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं जिनसे नतीजा वही निकले, और आखिर में दूसरे व्यक्ति को चुनने दिया जाता है। इससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में है। और ये इस तकनीक को कितने शानदार तरीके से दिखाता है ना? अब सवाल ये नहीं है कि क्या बाहर जाना है, बल्कि सवाल बन गया है कि कहां जाना है। तो अब जब हमने देख लिया है कि विकल्पों को कैसे फ्रेम किया जाए, तो चलिए एक और शक्तिशाली इमोशनल टूल की तरफ बढ़ते हैं, अपराध बोध यानी कि गिल्ट। ट्रिक नंबर 3 यही बताती है कि इस भावना का इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। सोर्स बताता है कि गिल्ट एक बहुत शक्तिशाली मोटिवेटर हो सकता है। ये लोगों को उस काम के लिए भी मना सकता है जिसके लिए वो शायद मना कर देते। हालांकि इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्तों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यहां देखिए, सीधे आरोप लगाने के बजाय दूसरा वाला बयान अपराध बोध पैदा करता है। यह दूसरे व्यक्ति को अपने एक्शन के इमोशनल असर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जिससे उनके अपना व्यवहार बदलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। हमारी दूसरी आखिरी ट्रिक सीधे फैसला लेने की प्रक्रिया के दिल में जाती है। ये बताती है कि कैसे हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारे तर्क यानी लॉजिक पर हावी हो सकते हैं, जिससे कई बार ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जो शायद सही न हो। हमारा सोर्स दावा करता है कि इंसान के ज्यादातर फैसले भावनाओं से लिए जाते हैं, तर्क से नहीं। जैसा कि यह चार्ट दिखा रहा है, हमारे 90% फैसले हमारे इमोशंस तय करते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी की भावनाओं को प्रभावित किया जा सकता है तो उनके फैसलों को भी प्रभावित किया जा सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होता है तो उसकी तर्क से सोचने की क्षमता एक तरह से काम करना बंद कर सकती है और वो सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसला ले लेता है। ये लाइन इमोशनल कनेक्शन के गहरे असर को उजागर करती है। बड़े बड़े नेता और मार्केटर्स अक्सर हमारी भावनाओं को छूने के लिए इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि तर्क के बजाय दिल से फैसला लिया जाए। और अब उस नंबर 1 तकनीक की बारी जो सोर्स के मुताबिक सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और वो है खामोशी का राजनीतिक इस्तेमाल। सोर्स का मानना है कि असली ताकत अक्सर बोलने में नहीं बल्कि सुनने में, देखने में और सही समय पर चुप रहने में होती है। जैसे कि बातचीत के दौरान एक स्ट्रैटेजिक चुप्पी सामने वाले को और ज्यादा बोलने पर मजबूर कर सकती है या फिर उन्हें असहज कर सकती है।
ये तुलना दिखाती है कि कैसे खामोशी कभी-कभी गुस्से से ज़्यादा असरदार हो सकती है। ये दूसरे व्यक्ति के दिमाग को खाली जगह भरने पर मजबूर करती है और अक्सर वे खुद की ही आलोचना करने लगते हैं। सोर्स कुछ खास हालात बताता है जहां चुप्पी बातचीत का पूरा पावर बैलेंस ही बदल सकती है। उदाहरण के लिए, जब सच जानना हो तो बस इतना कहकर चुप हो जाना कि मुझे सब पता है, सामने वाले को वो खालीपन भरने के लिए मजबूर कर सकता है और शायद सच बोलने के लिए भी। आखिर में इन सभी तकनीकों से एक ही बात समझ में आती है। प्रभाव इस बात पर कम निर्भर करता है कि क्या कहा गया और इस बात पर ज्यादा कि क्या नहीं कहा गया और क्या समझा गया। तो आज हमने इन मनोवैज्ञानिक उपकरणों को समझा है। अब जब इन तकनीकों से वाकिफ हो गए हैं तो इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में पहचानना भी शुरू किया जा सकता है। खुद से ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या कोई मेरी भावनाओं को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है? क्या मुझे विकल्पों का भ्रम दिया जा रहा है? जागरूक रहकर ही कोई भी इंसान खुद को ऐसे किसी भी अनचाहे प्रभाव से बचा सकता है।